मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैन डिकोडर। आज वीकेंड एनालिसिस वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के दिन मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मार्केट के बारे में बताऊंगा, मैंने क्या सोचा है, क्या मेरा फर्दर एनालिसिस है, कहाँ मार्केट जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं इस मार्केट में लोग किस तरह से एनालिसिस अपनी कर रहे होंगे या कर रहे हैं। आप इससे अपने आप को रिलेट कर सकते हो या आप कहीं सोशल मीडिया में पढ़ोगे तो वहाँ पे रिलेट कर सकते हो, जो कि कम्प्लीटली टेक्निकल बेस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में कोई इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बनाएगा और बोलेगा ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, एंड मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ से एक बाज़ार ने डाउन ट्रेंड बनाना चाहिए, एक लो बनाना चाहिए। करेक्ट। सो इसकी एनालिसिस भी करेक्ट है। ये जो भी इस तरह की एनालिसिस कर रहा है, ही इज़ ऑल्सो राइट। ठीक है, ये लंबे टाइम फ्रेम पे कोई बाज़ार को इस तरह देख रहा होगा कि ये बना है लेफ़्ट शोल्डर, ये बना है हेड, और ये अभी बनेगा राइट शोल्डर, और उसके बाद ब्रेकआउट देगा और हम वापस से 19,700 20,000 के लेवल पे जाएंगे इसका ब्रेकआउट पे। इसकी एनालिसिस भी सही है। कोई ये देख रहा होगा, ये सब टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, ये 200 डे का मूविंग एवरेज है ना। बाज़ार इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है, एक बार नीचे गिरा, फिर ऊपर जाके सपोर्ट लिया और वापस इसी पे साइडवेज हो चुका है। और 200 मूविंग एवरेज बहुत से ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं, तो उनके लिए तो ये एक लक्ष्मण रेखा है कि इसके ऊपर तेज़ी, इसके नीचे मंदी। ये भी सही है, ये सब सही है। टेक्निकल एनालिसिस में ये जो भी चीज़ें इन लोगों ने की है सब सही है, तीनों सही है अपनी अपनी जगह। मैं गैन का स्टूडेंट हूँ। गैन के स्टूडेंट में अगर मेरे को टाइम एनालिसिस करना है, टाइम एनालिसिस, ठीक है, टाइम एनालिसिस में 3 फैक्टर आते हैं। पहला आता है प्राइस, दूसरा आता है टाइम, और तीसरा आता है इवेंट। ये 3 होते हैं। प्राइस टाइम भी मिल जाए और अगर उस टाइम पे वो इवेंट ना हो तो वो फेल हो जाएगा। इवेंट है और प्राइस टाइम ना मिले तो भी वो फेल हो जाएगा। ये तीनों का एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, काफ़ी लोगों के बारे में अपने यूट्यूब में देखते होंगे, मैं उन सब की रिस्पेक्ट करता हूँ जो भी अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट टू मेक अ वीडियो फॉर योर व्यूअर्स। एंड आप लोग मेरे साथ जुड़े हो या आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी ये पूरी कोशिश आज के दिन में रहेगी कि आपको एक ब्रॉडर पिक्चर में दे सकूं। अगर आप इस चीज़ को दोबारा दोबारा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। मेरा एक पोस्ट है जो कि TWGD मेंबरशिप, जो कि आप ज्वाइन बटन में देख सकते हो। एक और मेंबरशिप मैंने ओपन की है, वो भी देख सकते हो। यहाँ पे 24 फरवरी, अभी हम बैठे हैं अप्रैल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, मई में 24 फरवरी 2022 पे मैंने एक पोस्ट डाला था, एंड वो पोस्ट अभी भी है। उस पोस्ट का पोस्टमार्टम करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है बाज़ार में और क्या प्रोबेबिलिटी है और मेरा व्यू क्या है। सो 24 फरवरी का कैंडल क्या है, ये है 24 फरवरी, जब हम गैप डाउन हुए थे 1000 पॉइंट बिकॉज ऑफ रशिया इन्वेडिंग यूक्रेन। ये पहला दिन था, राइट। हम 1000 पॉइंट गैप डाउन हुए थे और ये कैंडल बनी थी। अब इस दिन पे मैंने एक मेंबर्स को मैसेज कर दिया था। अब ये इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। तो ये मैसेज क्या था, ये अभी भी मेरे TWGD में पड़ा हुआ है। When I sit and do time analysis with price, different factor and cycle comes into picture. What Nifty did today, breaking the low of 16,410. ये 24 Feb का शाम का मैसेज है। Made on 20th December 2021, closing below it decisively is the final punch to bulls. Keep these key points in your notes. ये मेरी स्टडीज़ में आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ आज सब कुछ समझ में आएगा। आई बिलीव दैट देयर विल बी अ शार्प रैली दैट कैन स्टार्ट ऑन अपसाइड फ्रॉम मंडे ट्यूसडे। वेट फॉर द प्राइस टू गिव कंफर्मेशन। दिस रैली कुड बी द साइड इफेक्ट ऑफ, ये इवेंट की बात होगी, इलेक्शन रिजल्ट एंड LIC IPO लॉन्च, है ना। नीड टू कीप एन आई ऑन 2 मार्च प्रेशर डेट। अब 2 मार्च के बाद हम और नीचे आए
और हमने 8 मार्च को बॉटम बनाई थी। 8 मार्च को फ्री टेलीग्राम पे भी मैंने बैंक निफ्टी पे 1500 पॉइंट का एक व्यू दिया था और निफ्टी पे 600 पॉइंट का। आप सब ने वो इन्जॉय किया होगा, आई होप सो। अभी भी वो फ्री टेलीग्राम में है, 8 मार्च को देख लेना। तो 2 मार्च से ज़्यादा फिर से न्यूज़ आई, फिर से हम नीचे गिरे, बट 8 मार्च में तक हम वापस से रिवर्सल आया 15,700 से, एंड हम 2 मार्च के ऊपर डेली कैंडल के ऊपर निकल गए और उसके बाद एक बुल रैली हुई जो कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे मैंने बताई थी। एंड शार्प रैली के बाद मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा था, इवेंट की बात कर रहा था मैं, इलेक्शन रिजल्ट। हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स आए आई थिंक 18-19 मार्च के आसपास, है ना। एंड उस पर भी हमने रैली की। जो एक इवेंट बचा हुआ है वो है LIC IPO लॉन्च, है ना, जिसकी मुझे इंतज़ार था कि इसकी डेट्स कब अनाउंस होंगी। सीतारामन मैडम इसकी डेट कब अनाउंस होगी, क्योंकि ये इंडिया का बिगेस्ट IPO है, ठीक है, बैक्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक इवेंट था। प्राइस हमको पता है, टाइम हमको पता है, इवेंट्स के बारे में भी हमको ये ध्यान रखना है। जो टाइम साइकिल पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखना है। तो LIC IPO लॉन्च, ये इवेंट अभी आने वाला है मई में, ठीक है। अब ये लाइन बड़ा ध्यान से पढ़ना। दिस अपसाइड बाउंस इज़ द लास्ट ट्रैप फॉर बुल्स। मतलब आप लोग को सबको बाइंग कराई जाएगी, करेक्ट, आप सबको बाइंग कराई जाएगी, एंड दिस इज़ अ लास्ट ट्रैप फॉर बुल्स। ये मेरा सारा मैसेज 24 फरवरी की शाम को मेरे TWGD मेंबर्स को चला गया था। एज अ ट्रेडर वी कैन प्ले बोथ साइड, बट एज एन इन्वेस्टर, यहाँ पे इन्वेस्टर की बात हो रही थी, इट इज़ हाईली नॉट रिकमेंडेड टू इन्वेस्ट एनीथिंग फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स, 1.5 साल इन इंडियन मार्केट। ऑफकोर्स फ्यू स्टॉक्स वुड ऑलवेज बी एन आउट परफॉर्मर। तो ये फ्यू कुछ सेक्टर, 1-2 स्टॉक होंगे जो गिरते हुए मार्केट में भी ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहे होंगे। वो स्टॉक्स भी ईजी है आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत क्लियर मैसेज था 24 फेब को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द बाउंस कैन बी टिल 16,900, 17,600, ये सब लेवल्स में। अब मैं यहाँ पे प्राइस की बात कर रहा हूँ। द बाउंस कैन बी टिल 16,900, 17,600, एनीथिंग इज पॉसिबल, but not above 17,950, and the last level is 18,350। 18,350 के ऊपर 17,950 से लेके 18,350, ये एक लास्ट रेंज थी जहाँ तक मार्केट ऊपर के साइड में आ सकता है, विच विल बी अ लास्ट ट्रैप फॉर बुल्स, ठीक है। ये एक लास्ट ट्रैप होगा बुल्स के लिए। डाउन साइड, it has to touch 14,500, 13,596 nearby to this. How soon we need to see? This rally would be violent and will not give any chance to bulls to exit. ये लेवल याद रखना, 14,500, 13,596, ये लेवल है 2021 का लो है, एंड ये 14,500 मेरा गैन का लेवल है। तो ये लेवल वहाँ से आए हैं। बैंक निफ्टी के जो ट्रेडर हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे मैसेज था, बैंक निफ्टी विल बी फॉलोइंग निफ्टी एंड कैन ईजिली अचीव 30,405 एंड 29,687। ये बैंक निफ्टी की बात है। वी हैव सीन 5% फॉल, ये 24 फेब की जो 5% की फॉल थी। देयर कैन बी डेज वी कैन ईजिली सी 8 to 10% फॉल। इंट्राडे में 8 से 10% की फॉल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। Ultimately, as my member would suggest to keep a low exposure on the buying side. All above points can be my imagination or my studies and conclusion of Gann theory. We will go step by step as day unfolds. तो ये 10 पॉइंट का मैसेज था मेरा, है ना। ये 10 पॉइंट के मैसेज में मैंने फरवरी से लेके आने वाले सारे इवेंट की लेवल्स की, सारे लेवल्स आप लोगों ने आते हुए देखे हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स में क्या हुआ था, 16,900, 17,600, 17,950, ये सब लेवल देखे हैं। जो लेवल अभी देखने बाकी हैं वो नीचे के लेवल हैं। ये लास्ट ट्रैप फॉर बुल्स होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था ये वाला इवेंट, विच इज़ LIC IPO, ठीक है। LIC IPO की डेट की अनाउंसमेंट अभी 3-4 दिन पहले हुई है, जो कि बताया गया है। अब मैं सीधे चार्ट पे चलता हूँ। ये वीडियो को पॉज करना, नोट्स बनाना
समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो फिर ट्रेडिंग नहीं करना। मतलब इतना सिंपल शार्प मैसेज आप लोग को मैंने पेड मेंबर्स को ये मैसेज दिया था, आप मेरे व्यूअर्स हो, टाइम आ चुका है कि मैं आपको भी अलर्ट कर दूं, तो मेरा फ़र्ज़ है, तो वो फ़र्ज़ अपना पूरा कर रहा हूँ। बाकी मार्केट है, उसकी अपनी मर्ज़ी होगी, उसको जिस साइड जाना है जिस साइड नहीं जाना है वो वक्त बताएगा। तो अभी के लिए अगर आप देखोगे बाज़ार में LIC IPO की लॉन्च की डेट आ चुकी है, विच इज़ अराउंड 3rd to 9th ऑफ मे, ठीक है। एंड ये इसकी अप्लाई की डेट है, एंड 17th मार्च को ये लिस्ट होगा, LIC IPO लिस्ट होगा, सॉरी 17th ऑफ मे को, ठीक है। 17th मे को ये लिस्ट होगा, 3rd से लेके 9th मई तक इसकी ओपनिंग होगी, इसकी अप्लाई करने का। तो ये जो टाइम पीरियड है और ये जो टाइम पीरियड है, ये हो जाएगा मेरा इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। आपको वहाँ पे मैंने उस मैसेज में प्राइस भी दी हुई है। अब हमें करना क्या है, व्हाट इज़ द ट्रेड प्लान यू शुड फॉलो। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो अगर बाज़ार यहाँ से रैली भी करेगा, आप बाइंग में नहीं आओगे। मेरी बाइंग की पोजीशन है, उसका स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे दे रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें मंडे को एक बॉटम मिलनी चाहिए, उस बॉटम से एक अपसाइड रैली करेगा विच विल बी अ लास्ट ट्रैप फॉर बुल्स। मैं बाइंग की पोजीशन से निकल जाऊंगा। मेरा टारगेट है 17,500 आए तो मैं प्रॉफिट में हूँ, 17,600 आए तो मैं प्रॉफिट में हूँ, 17,950 तक जाए तो मैं प्रॉफिट में हूँ। मैं अपनी पोजीशन अपने हिसाब से मेंबर्स को बताते हुए चलूँगा। आप लोग को लेवल मैंने बता दिया है। जो डिसिप्लिन ट्रेडर है वो 10-15 दिन काम नहीं करेंगे अगर अपसाइड का मूव आता है, जो कि अभी दिख रहा है चार्ट में कि क्लियर कट इस लेवल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं DIs, जस्ट बिकॉज एक बेरिश मार्केट में कभी भी एक LIC IPO का लॉन्चिंग नहीं कर सकते, पीपल विल नॉट अप्लाई। तो मार्केट अगर यहाँ खड़ी है तो आप में से कोई भी IPO में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर मार्केट ऊपर है और मार्केट नीचे नहीं जा रही है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो एवरीवन वुड बी बुलिश अबाउट द मार्केट। तो ये सारी एनालिसिस मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रहा हूँ। ये 24 तारीख को जा चुकी थी। तो अगर आप मुझे ये पूछोगे कि ये टाइम एनालिसिस कैसे होती है, बहुत सिंपल है। 24 तारीख को एक लो कट गया था, तो वो लो का कटना बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर से वो मेरा मैसेज देखना, पढ़ना, समझने की कोशिश करना, अपनी एनालिसिस उसमें यूज़ करना, ठीक है। अब बात करते हैं मेरा ट्रेड प्लान का क्या है। मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट वीक में मंडे को एक बॉटम मिल सकती है, क्योंकि 2 मई मेरा एक प्रेशर डेट है। 2 मई एक मेरा प्रेशर डेट है। मंडे से लेके फ्राइडे तक मेरी एक इम्पॉर्टेंट टाइम साइकिल चल रही है, डेट वाइज, टाइम वाइज, है ना। 16,810 एंड 17,600, इसके बीच में मार्केट डाउन डांस कर सकता है। मार्केट नीचे आ रहा है, निफ्टी नीचे आ रही है जस्ट बिकॉज न्यूज़ फ्लो हो रहा है। हमने यहाँ पे इस दिन सेलिंग देखी, इस दिन सेलिंग देखी। ये दोनों दिन न्यूज़ आई थी बाज़ार में, बाज़ार 300 पॉइंट 400 पॉइंट विद इन हाफ एन आवर गिरा है। फिर अगले दिन बाइंग देखी। तो मेरा ये लेवल स्टॉप लॉस है। अभी की जो पोजीशन मेरी बाइंग में है, जो कि लॉस में है, मैं निकल जाऊंगा 17,600, 500, 950 जो भी आए। और उसके बाद आप लोग को सबको पता है कि क्या करना है। LIC IPO का इवेंट जब आ जाएगा, दैट इज़ द लास्ट 2 इवेंट की मैं बात कर रहा था, एक इलेक्शन रिजल्ट, एक LIC IPO, एंड देन वी आर रेडी फॉर द डाउन साइड के टारगेट आपको बता दिए हैं। अब ये डाउन साइड के टारगेट कब तक आएंगे ये आपको देखना है। मेरी पूरी साइकिल जुलाई में चेंज हो जाएगी। मतलब ये जून में जो भी कुछ होना है ये मई जून में ही होना है। जुलाई में हम लोग को नए साइकिल स्टार्ट होती है मेरी, एंड वो देखने वाली होगी। उस टाइम पे हम बात करेंगे जुलाई के महीने में। तो टाइम वाइज भी आपको बता दी। अब मेरी ये थेरी गलत हो सकती है, ये पूरी एनालिसिस मेरी गलत हो सकती है, उसकी भी 5% चांस हो सकते हैं। बाज़ार सुप्रीम है, ये थेरी मेरी गलत तब होगी जब हम 17,350, ये जो हाई है, ये हाई को हम ब्रेक कर देंगे, क्लोजिंग कर देंगे इसके ऊपर। 17,350 के ऊपर अगर हमने क्लोजिंग कर दी तो जितने भी डाउन साइड के मैंने टारगेट दिए हैं, जितनी भी मैंने बात की है, ये एक बड़े टाइम फ्रेम पे इन्वर्जन है।
तो आप ये समझ लो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर इन्वर्जन है तो बाज़ार इतनी जल्दी नीचे नहीं आने वाला है। फिर मैं आऊँगा दोबारा, वो नेक्स्ट स्टडी शेयर करूँगा इन्वर्जन में हुआ तो क्या होगा, बट देन बी रेडी फॉर 19,700 19,000 विद इन वेरी क्विक मोमेंट, वेरी क्विक मोमेंट मदर। और जिस दिन ये होगा उस दिन की जो कैंडल बनेगी वो इंडियन हिस्ट्री में याद की जाएगी, डेली की कैंडल, जिस दिन ये 17,350 तोड़ेगा। क्लियर है? तो मेरा पूरा व्यू अभी तक जिस तरह से प्लान किया हुआ था, इलेक्शन रिजल्ट, बॉटम बनना, 2 मार्च से रैली करना, यहाँ पे बॉटम पकड़ना, एंड देन लेवल पे आईपीओ की डेट के आसपास हम लोग को एक लास्ट बुल ट्रैप मिल सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी जो अभी होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ से बाइंग इनिशिएट करना, लो पे बाइंग करना और लेवल पे निकल जाना। तो हमारे लिए निफ्टी में जो खेलते हैं 16,810, 17,600 एंड 17,950, ये 3 लेवल है। ये मेरा स्टॉप लॉस है अभी बाइंग के लिए। यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करना पसंद करूँगा, यहाँ तक मैं शायद कुछ ना करूँ, एंड यहाँ कहीं पे मैं फिर से शॉर्ट पे बैठना पसंद करूँगा। मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड करूँगा। नीचे के लेवल आप लोग को मैंने बता दिए हैं क्या पॉसिबिलिटी है और कहाँ तक बाज़ार गिर सकता है। आने वाला वक्त बताएगा कि ये सारी चीज़ें गलत होती है नहीं होती है। वीकेंड एनालिसिस में हम इसके बारे में फिर से कंटिन्यूएशन में बात कर सकते हैं। एंड ये 5% जो प्रोबेबिलिटी है उसकी भी मैंने बात कर ली है। तो ओवरऑल ये सब एनालिसिस हुई थी 24 फरवरी 2022 में, मेंबर्स के साथ शेयर किया था, आज भी वो मैसेज है। तो अगर कोई जज करना चाहता है मुझे मेरे टाइम स्टडीज़ पे, वो कर सकता है। आप फ्री हो, आप अपना जजमेंट कर सकते हो, कमेंट करके मुझे बता सकते हो। एंड ऐसी कुछ एनालिसिस 2021 में मार्च के महीने में की थी, अबाउट आई थिंक 16,000 तब हम ट्रेड हो रहे थे 14,500 पे, एंड मैंने अपना टारगेट बताया था 16,900 का, एंड 16,900 2021 में हम पहुंच गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी होती है। अब जो ज्ञान के पंडित हैं वो तो कुछ ना कुछ बातें करेंगे, शायद मेरी ही वीडियो देख के बात करेंगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी एनालिसिस से पैसे कमा लूँगा। राइट नाउ जो मेरी कैपिटल इन्वॉल्व है बाइंग साइड में वो 20% है, और सिर्फ निफ्टी में है। बाकी 80% कैपिटल मेरी बची हुई है जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ अपनी ट्रेडिंग में, है ना। तो हमेशा जब ट्रेड अपने फेवर में जाए तभी कैपिटल को एक्सपोज करना चाहिए मार्केट में, बिकॉज गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और ये अगर लो कटेगा तो मैं बाहर हूँगा। मंडे का जो लो लगेगा वो एक इम्पॉर्टेंट लो होने वाला है, क्योंकि सेकंड में मेरी एक प्रेशर डेट है, एंड आईपीओ की जिस दिन लिस्टिंग है वो इत्तेफाक से, कोइंसिडेंट से मेरी सेकंड प्रेशर डेट है मई की, एंड मई में तीसरी प्रेशर डेट भी आने वाली है। तो मई में तो बहुत सारी डेट्स हैं गैन की, और ये गैन की डेट्स है रिवर्सल। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बहुत पॉसिबिलिटी है। बाकी आप लोग को मैंने सब चीज़ बता दी। सेक्टर रोटेशन के बारे में अभी बात नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी आईटी के ऊपर, फार्मा के ऊपर, ऑटो के ऊपर व्यू मेरा दिया हुआ है। बैंक निफ्टी जो ट्रेड करते हैं उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी बहुत से ट्रेडर मेरे व्यूअर्स आप लोग ट्रेड करते हो। तो बैंक निफ्टी में कुछ ब्लैक लाइन है, कुछ रेड लाइन है। रेड लाइन इज़ समथिंग दैट मार्केट कैन कम टिल हियर। ये जो निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर जाना है, एंड ये जोन पे ही कहीं बॉटम बना के एक बार वो फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब वो ये देखना है कि LIC IPO 3rd to 9th में क्या हरकत होती है, 17th को क्या हरकत होती है, और उसके बाद हम नीचे आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। उसके बाद जो न्यूज़ होगी, जो होगा, जो न्यूज़ आएगी बाज़ार में उसको हल्के में नहीं लेना, जो भी न्यूज़ आएगी। एंड बाकी सब टाइम के ऊपर है। 2 इवेंट के ऊपर मेरे को फोकस करना था, इलेक्शन रिजल्ट एंड LIC IPO। एक हो चुका है, एक होने वाला है अगले 10 दिन में। बड़े पिक्चर के बारे में सोचो, और ये जो मूव होगी ये मई जून में ख़त्म हो जानी चाहिए। जो भी होगी, डाउन साइड, अपसाइड के बाद में बात करेंगे। अगर वो लेवल टूटता है 17,350, बैंक निफ्टी के ऊपर का लेवल आपको दे दिया है प्रॉफिट बुकिंग का, एंड कहाँ से आपको शॉर्ट करना है वो आप डिसाइड कीजिए आपके टेक्निकल एनालिसिस एंड टूल से। इसके बारे में प्लीज़ मुझे कोई मैसेज या फिर 1-to-1 में मैसेज नहीं करना, व्हाट्सएप मैसेज कि सर हम क्या करें। इन्वेस्टर लोग के लिए 18 महीने तक कोई इन्वेस्टमेंट का मौका ही नहीं है, ये क्लियर हो चुका है जो इन्वेस्टर्स हैं। तो आपको अपना पोर्टफोलियो डाइल्यूट करना शुरू कर देना चाहिए अभी से। सिर्फ और सिर्फ केमिकल सेक्टर एक रहेगा, और
केमिकल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, वो आप देख लो आपके स्टॉक्स हैं कि नहीं है केमिकल सेक्टर के। बैंकिंग सेक्टर से बिल्कुल दूर रहना है, आईटी से बिल्कुल दूर रहना है। फार्मा फिर भी ठीक ठाक रहेगा, उतना नहीं गिरेगा, बट बैंकिंग एंड आईटी ही मेन रीज़न होंगे सब चीज़ों का। मेरी पूरी एनालिसिस गलत होगी। 350 अगर बाज़ार तोड़ देता है निफ्टी, तो बैंक निफ्टी तो उसको फॉलो करते हुए जाएगा, अदरवाइज़ निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी, बड़ा भाई छोटा भाई दोनों अपना काम कर लेंगे। तो ये है जोन बाइंग का, ये है प्रॉफिट बुकिंग का। टाइम वाइज आपको बता दिया, डेट वाइज बता दिए। LIC IPO लिस्टिंग 17 मई को है, मेरी गैन की प्रेशर डेट है 16 मई को, 2 मई को प्रेशर डेट है, 2 मई को एक बॉटम मिलनी चाहिए, और एक लास्ट राइड जिसकी मैं हमेशा मैसेज में बात कर रहा हूँ, लास्ट राइड मतलब लास्ट राइड फॉर बुल्स। और ये जो लास्ट राइड होनी चाहिए वो बहुत सुपर फास्ट होनी चाहिए, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं होती है, बाज़ार यहाँ से इसको तोड़ देता है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अपना लॉस बुक करेंगे एंड वेट करेंगे मेरे सेटअप का। मुझे जो सेटअप समझ में आता है कि यस हो चुका है इसका ऊपर का काम, अब कोई अपसाइड बचा नहीं है, तो हम रेडी हैं। क्योंकि यहाँ से भी अगर मैं नीचे की बात करूँ तो 5000 पॉइंट और निफ्टी में 2500 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत होते हैं वो। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम देने के लिए 300-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे हैं, विच इज़ इनफ। आई होप ये वीकेंड एनालिसिस वीडियो आपकी लाइफ का सबसे अच्छा वीडियो होगा, क्योंकि मेरे आज तक के जितने मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाए हैं उन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट यही मुझे लग रहा है, क्योंकि ये आपको शायद आने वाले टाइम पे बहुत हेल्प करे। बाकी स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे हमको जीना है, डे बाय डे हमको रहना है। स्कैल्पर्स इंट्राडे ट्रेड जो करते हैं अपने सेटअप पे, वो उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, है ना। एंड डिसिप्लिन जो ट्रेडर हैं वो वेट करेंगे अपने वैल्यू जोन का, जिसकी मैं बात करता हूँ, वो वैल्यू जोन पे ट्रेड लेंगे, स्मॉल स्टॉप लॉस एंड 20-25% एक्सपोजर देना है मार्केट में। मतलब अपनी कैपिटल 1 लाख है तो 25,000 से ज़्यादा की पोजीशन ओपन नहीं करनी है किसी भी ट्रेड में, क्योंकि मूव बहुत बड़ी आने वाली है जो भी आएगी। लेवल्स, साइकोलॉजी, सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया, क्यों मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ पे कोई भी आप प्राइस एक्शन टेक्निकल टूल्स लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। मार्केट अभी पूरा कंट्रोल कर रही है। एल्गो ट्रेडिंग चल रही है बाज़ार में, एंड एल्गो ट्रेडिंग चलती रहेगी जब तक ये, ऐसा मेरा बिलीव है। छोटे टाइम फ्रेम पे ये जो नीचे आया था, यहाँ पे एक न्यूज़ आई और हम यहाँ से यहाँ नीचे आए, कोई बात नहीं, नीचे आ गए, ठीक है। यहाँ पे न्यूज़ आई, यहाँ पे हम नीचे फ्री फॉल किया यहाँ पे, ठीक है। फिर बाज़ार ऊपर, फिर नीचे, फिर बाज़ार ऊपर, तो इसी तरह से चलता रहेगा। इस रेंज में ही आधे से ज़्यादा लोग ट्रेडर बर्बाद हो गए। तो प्लीज़ थोड़ा लंबा सोचो, मंथली टाइम फ्रेम पे काम करो। व्यू एनालिसिस आज की एनालिसिस नहीं है, आज सिर्फ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, वीडियो दोबारा देखो। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। ज्ञान का ज्ञान प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखना। मैं कोई लाइव वेबिनार क्लासेस नहीं कर रहा हूँ, मेंबरशिप फ्री आपके लिए है। फ्री टेलीग्राम पे भी उतने ही अच्छे अलर्ट्स देता हूँ, चाहे वो अदानी पोर्ट का ट्रेड हो, चाहे वो बजाज ऑटो का ट्रेड हो, चाहे वो टाटा स्टील का ट्रेड हो, फ्री में दिया हूँ सब। तो मेंबरशिप, मेंबर्स के साथ तो और पर्सनलाइज चीज़ें होती है, हैंड होल्डिंग होती है, वो आपके ऊपर है, आपको ज्वाइन करना है तो मेंबरशिप इज़ ओपन, है ना। वेबिनार, कोई वेबिनार नहीं ले रहा हूँ, कोई लाइव ट्रेडिंग क्लासेस नहीं है, एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स। मई और जून में तो कोई नहीं है, जुलाई में देखेंगे, बट मई जून में अभी नहीं है। इन्वेस्टर कोर्स मेरा चल रहा है, उसकी डिटेल्स वेबसाइट में, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं, क्योंकि वो रिटेलर्स के लिए नहीं है, वो बड़े पोर्टफोलियो साइज़ के लिए हैं, वो अलग से हमारा चलता रहता है। आई होप वीकेंड एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आया। लाइक करना, कमेंट करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन दबाना, क्योंकि अलर्ट जिस दिन बड़ा अलर्ट देना है तो उस दिन मैं वीकडे में भी वीडियो बना दूंगा। फ्री टेलीग्राम में ही मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट कर दे सकता हूँ किसी भी चीज़ के बारे में। आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव ए नाइस डे ट्रेडर।